Assalamualaikum, this is your host MJ Malik with another disappointing episode of Cricket Talk with MJ Malik. पता नहीं यार क्या हो जाता है हमारी टीम को एकदम ऐसे लगता है कि पता नहीं ये किसी अच्छे मूड में आज होंगे, आज बड़ा कोई आउटस्टैंडिंग करेंगे, लेकिन वो जो होता है ना कि हाथों में आए और मुंह को ना लगे वाली बात हमारी होती है। हम इस किस्म की सिचुएशन में आ जाते हैं कि पता नहीं हाथों क्यों फूल जाते हैं। एक इजी डॉली कैच किसी बच्चे को भी ऐसे हवा में कैच पकड़ाओ ना तो यार वो भी इस तरह पकड़ लेगा, बहुत इजी कैच को पकड़ लेगा। लेकिन इस कैच ड्रॉप से मुझे वो अर्शदीप सिंह याद आ जाता है जिसने आसिफ अली को एक क्रूशियल मोमेंट के ऊपर ड्रॉप किया था और इंडिया उसी मैच को हारने के बाद आगे उठ नहीं पाया था। और हमारे पास एक हिस्ट्री है कैच ड्रॉप करने की। 2015 में शेन वॉटसन एक अच्छे स्पेल को झील नहीं पा रहे थे वहाब रियाज के, और वहां पे उन्होंने थर्ड मैन पे कैच ड्रॉप किया राहत अली ने। उसके बाद वॉटसन वॉज इन अदर मूड, वो मैच लेके चले गए। 2019 के अंदर डेविड वार्नर स्टार्ट के अंदर शॉट लगाते हैं और थर्ड मैन के ऊपर कैच निकलता है और वहां पे कैच आसिफ अली से ड्रॉप होता है। वो फेमस स्पेक्टेटर का वो जो रिएक्शन था वो भी हम नहीं भूल पाते। उसके बाद 2021 में हसन अली एक क्रूशियल मोमेंट के ऊपर मैथ्यू वेड का कैच छोड़ देते हैं और पाकिस्तान एक बना बनाया मैच जो शायद पाकिस्तान जीत सकता था और वहां से पाकिस्तान मैच स्लिप कर सकता है। और कल भी यही हुआ है कि डेविड वार्नर शुरू में 9 स्कोर के ऊपर एक रैश शॉट खेलते हैं और रैश शॉट खेलने के बाद उसामा मीर एक डॉली कैच छोड़ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, इट्स अ हिस्ट्री। और डेविड वार्नर वाज इन बीस्ट मोड आफ्टर दैट और उस बीस्ट ने अपने आप को अनलीश किया। ऑल्दो के सेंचुरी के बाद भी 109 के ऊपर एक और अच्छा उसे मौका मिला था, लेकिन हमने जो उस 9 स्कोर के बाद उससे 153 मोर उससे खाया है वो शायद वाज टू कॉस्टली फॉर पाकिस्तान। और मैं इस पता नहीं हमारी टीम की समझ नहीं आती कि यार कि इन ये क्रूशियल मोमेंट्स के ऊपर कैच क्यों छोड़ते हैं। प्रेशर है, अभी तो प्रेशर बना भी नहीं था, अभी तो मैच का स्टार्ट था और स्टार्ट में ही आपका जो मेन फील्डर है आप चलो ठीक है यार उसके इतना प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट किया है। पहली बात है शादाब खान को आपने जब देखा है कि आपकी बैटिंग कंडीशन है आपने एक बैट्समैन कम खिलाना शुरू कर दिया। आपको पता है कि दूसरी टीम मारेगी आपको, आपने क्या किया, आप अपना एक मेन ऑलराउंडर बैटिंग ऑलराउंडर जो है वो ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। ठीक है, बैटिंग में भी वो इतना कुछ हासिल नहीं कर पा रहा था, लेकिन आपके पास एक अच्छा फील्डर तो था ना। चेंज वाज नॉट दैट सपोज टू बी। आप इस चेंज को इस मोमेंट के ऊपर करके आपने एक अपनी टीम का कॉम्बिनेशन तोड़ा और उसके बाद आपने अपनी टीम अपने उस प्लेयर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट किया है कि जी आप जो है ना परफॉर्म नहीं करेंगे टीम जो। देखिए आपका काम होता है इस मोमेंट के ऊपर इस वर्ल्ड कप में आपको बैक करना। आपका कैप्टन खुद भी तो परफॉर्म नहीं कर रहा ना। कॉन्टिन्यूसली आईसीसी इवेंट जो 3-4 बड़े इवेंट गुजरे हैं, जिस इंटरनेशनल इवेंट गुजरे हैं अपार्ट फ्रॉम बायलैटरल सीरीज, आपका कैप्टन इज ऑफ कलर, वो परफॉर्म ही हो रहा उससे क्योंकि प्रेशर है उसके ऊपर। और जब आप उस प्रेशर में अपनी टीम को बैक नहीं करेंगे तो फिर यही होगा कि आप सडन कोलैप्स भी करेंगे, आप जीते हुए मैच को हाथ से भी करेंगे, आप एक प्लेटफॉर्म ले करने के बाद उसको हाथ से स्लिप भी करेंगे और आप इजी अपॉर्चुनिटीज को भी मिस करेंगे। मैच बात करूं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच की, और मैच बहुत ही कुछ डिसअपॉइंटिंग था पाकिस्तान के एंड से। शुरू में एक इजी डॉली कैच उठता है और उसके बाद जो हुआ मार्श और वार्नर ने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के साथ किया, समझ नहीं आती कि इस पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को क्यों इतना ओवररेट किया जा रहा था वर्ल्ड कप से पहले। ऑल्दो कि एक ट्रायो था हमारे पास लेकिन वो ट्रायो टूट गया। उसके बाद सारा प्रेशर जो है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर आता है। उसके बाद हारिस रऊफ इस किस्म की पिचेस के ऊपर मेरे ख्याल से 150 की जो पेस है ना वो उस तरह की नहीं इफेक्टिव होगी जिस तरह की जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की पिचेस पे होती है। यहाँ पे आपको जो होता है ना एक प्रॉपर लेंथ पकड़नी होगी, आपको पिच कंडीशन को रीड करना होगा और उसके लिए जैसा कि वसीम अकरम ने कहा है कि आपको डोमेस्टिक खेल के आनी पड़ेगी। डोमेस्टिक खेल के आओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कंसिस्टेंटली एक लेंथ को किस तरह हिट करना है। ठीक है, हसन अली देखे ना डोमेस्टिक खेल के आया और वो कंटिन्यूसली डोमेस्टिक खेलता रहा पीछे, उसको पता है कि टेस्ट बॉल मैच की बॉलिंग कैसी होती है, कंसिस्टेंटली वो एक लेंथ को हिट करता है। ठीक है, और वहां पे वो काफी ज्यादा इफेक्टिव भी रहता है। लेकिन हारिस रऊफ जब आपका मेन स्ट्राइक बॉलर
जिससे आप की एक्सपेक्टेशन हो कि ये आपको विकेट निकाल के देगा, पहले ही ओवर में 24 रन कंसीड करे, पहले 4 ओवरों में 59 रन कंसीड कर रहा है, तो यू स्टैंड नो चांस। वार्नर और मार्च ने आपके बॉलर को वो धोया कि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। और उसके बाद आपकी डिफेंसिव माइंडसेट आपकी वो अप्रोच कैप्टेंसी कि आप इतने डरे हुए हैं, इतने स्केरी हैं कि आप अपने बॉलर को प्रॉपर से शफल नहीं कर पा रहे। जहां पे आपको लग रहा है आपका बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आप उसे पूरे 10 ओवर का कोटा पूरा करें, लेकिन वो भी नहीं होता। इफ्तिखार और नवाज को देखें कि कितने इकोनॉमिकल वो स्पेल कर रहे हैं, थोड़े बहुत स्कोर लीक हो रहे थे, लेकिन दे वर मच इफेक्टिव, लेकिन उनसे पूरे ओवर नहीं करे जाते। बहुत इकोनॉमिकल स्पेल थे। इफ्तिखार ने शायद 7 ओवरों में 37 दिया था, और इस तरह 7 ओवरों में उसने 8 ओवरों में 43 दिया है। ऊपर नीचे ये इस स्टैट्स के साथ अपने बॉलर को क्यों 10 ओवर पूरे नहीं करवाए, एक ब्लंडर है। और उसके बाद चलो पाकिस्तान ने एक अच्छा कमबैक किया। आखिरी जो 15 ओवर थे उसमें शायद पाकिस्तान ने 108 रन कंसीड किया, और वो जो एक मेहमत लग रहा था कि पाकिस्तान शायद चेज नहीं कर पाएगा, 400 रन का मेहमत लग रहा था, और रन्स प्रेडिक्टर भी कह रहा था कि 419 420 का स्कोर लगेगा बोर्ड के ऊपर, लेकिन वो भी शायद पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसी एफर्ट जो कि लास्ट के अंदर आप देखें कि पहले हाफ के अंदर पहले 20 से 30 ओवर बॉलिंग मुश्किल होती है, और आखिरी 20 ओवर में जब गेंद थोड़ा पुराना था रिवर्स भी होता है, और वहां पे पिच की कंडीशन कुछ और हो जाती है, और उसके ऊपर आपके बॉलर शायद वेरी गुड एट दैट, और वो डेप्थ ओवर के अंदर शायद वो कंटेन कर लेते हैं। श्रीलंका के खिलाफ भी किया, आज भी हम कुछ इसी एक्सपेक्टेशन के साथ थे। ये पाकिस्तान ने जो श्रीलंका के साथ किया था, पहले 25-30 ओवरों में पाकिस्तान वाज ब्रूटली पेनलाइज्ड, और आखिरी 10-20 ओवरों में पाकिस्तान का जो कमबैक था, आज भी वही हुआ। सेम स्टोरी रिपीट होती है। और पाकिस्तान जो एक 400 रन कंसीड कर रहा था, उसने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को 367 रन के ऊपर कंटेन कर लिया। डेविड वार्नर के 163 रन, मिच मार्श के 121 रन, उसके बाद कोई इतना बैट्समैन जम के नहीं खेल सका। फील्डिंग वाज नॉट अप द मार्क, 3 कैच ड्रॉप हुए, 2 इसमें से डेविड वार्नर के, एक तो स्मिथ का था, चलो वो स्मिथ इतना स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन आप देखें कि डेविड वार्नर जैसे बड़े प्लेयर को आप 2 दफा कैच ड्रॉप करें, और वो आपको 163 रन की इनिंग बार लगा के दे रहा है। और वो जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलता था, और कोहली और वार्नर वाज इन अदर मोड, वो बीस्ट होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और वो बीस्ट जो पाकिस्तान के खिलाफ अनलीश होता है, हमारी बॉलिंग से वो कंट्रोल नहीं होते, और यही हुआ है। पिछले वर्ल्ड कप में भी सेंचुरी कर गया, और इस मरतबा फिर वो सेंचुरी कर जाता है। 368 रन का एक बड़ा टोटल खाने के बाद पाकिस्तान लगा कि पाकिस्तान कुछ इस किस्म की जो फ्लैट बैटिंग ट्रैक है शायद उस पर कुछ करेगा, और नजर भी आ रहा था। पहले 20-21 ओवर में अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक इतना अच्छा आपको एक फाउंडेशन ले करके देते हैं, और उसके बाद जो होता है वो भी आपके सामने एक बड़ी फाउंडेशन लग रहा है कि पाकिस्तान इसको चेज भी करेगा, फिर सडनली वही होता है, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए, और आपकी औकात भी बदल जाती है, और सडनली हमारी विकेटें कोलैप्स करती हैं। एक जाती है, स्टॉइनिस को लगाते हैं, और मुझे समझ नहीं है कि यार स्टॉइनिस के ऊपर अटैक करने की क्या जरूरत है। आपको लग रहा है कि आप इजीली आपको स्कोर मिल रहे हैं, आप पहली बॉल के ऊपर इसके ऊपर अब्दुल्ला शफीक जाकर रैश शॉट खेल रहा है, कम से कम उसकी बॉल को देखो तो सही, वो कैसी लेंथ में बॉल कर रहा है, वो वेरिएशन करेगा, कटर मारेगा, क्या करेगा। आपने आते ही पहली बॉल से कराई है स्पेल की, और आपने निकल के मारने की, और वहां पे एज पकड़ा दिया। उसके बाद इमामुल हक भी सेम है, यानी अपने 70-80 स्कोर कर रहे हैं, उसके बाद आपके इंडिविजुअल जो गोल्स हैं वो आपके मैटर कर रहे हैं, और आपका टीम गोल जब आप उसमें साइड रख देते हैं। बाबर आजम बस टोटली ऑफ कलर। अगेन बाबर आजम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि ये कहाँ का नंबर 1 जी, कहाँ का नंबर 1, कि जो जिससे इतनी एक्सपेक्टेशन होती है। और मेरे ख्याल से बाबर आजम के ऊपर कैप्टेंसी प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। या तो वो कैप्टेंसी छोड़ दे, या वो ये नंबर 1 का टैग अपने आप से उतरवा ले, कि वो जो नंबर 1 टैग अपने साथ लगा के फिर रहा है कि वो दुनिया का बहुत बड़ा माना कि उसकी बैटिंग टेक्निक बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा बल्लेबाज है, लेकिन इशू ये है कि उस बल्लेबाज की जरूरत हमें जो क्रूशियल मोमेंट के ऊपर होती है, वो दुम दबा के क्यों भाग जाता है। बाबर आजम के जो 18 रन थे, अगर वो 70-80 रन होते तो शायद पाकिस्तान की 62 रन के जो मार्जिन से मैच आ रहा है, शायद वो मार्जिन ना होता और पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। हमने वो चीज मिस की, और उसके बाद लगा कि पाकिस्तान थोड़ा सा फाइट भी कर रहा है। साउथ शकील के 30 रन, रिजवान साथ चिप इन कर रहा था, और एक मोमेंट के ऊपर जब पाकिस्तान को 70 बॉल के ऊपर 100 चाहिए था, तो लग रहा था कि पाकिस्तान शायद ये मैच निकाल लेगा। जिस तरह इफ्तिखार और रिजवान खेल रहे थे, फहाद जिस तरह से स्लॉगिंग कर रहा था, पाकिस्तान की कन्वेंशनल जो अप्रोच है ना, वो बिल्कुल ही पैथेटिक अप्रोच है।
इस किस्म की इन्वायरमेंट के अंदर आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ती है। जब आप 360-70 रन का टोटल चेस कर रहे हो तो आप वही कन्वेंशनल अप्रोच से रन अप बॉल नहीं जा सकते। ठीक है, स्ट्राइक रोटेशन इज अ बिग टास्क, स्ट्राइक रोटेशन होनी चाहिए, लेकिन आपको इस ओवर के अंदर एक बाउंड्री भी निकालनी पड़ती है, आपने प्रेशर को भी ले ऑफ करना होता है। ठीक है, लेकिन उस सूरत में होता है कि हमारे जो बैट्समैन है यहाँ तो बिल्कुल नज करके खेलेंगे, ठीक है, रन नहीं लेंगे। यहाँ आप स्ट्राइक पे जाते हैं कि छक्का चौका लगे, बीच में जो स्ट्राइक रोटेशन उसकी बिल्कुल भी हमें कोई अवेयरनेस नहीं है कि हमने स्ट्राइक रोटेट करना है। रिजवान है थोड़ा, लेकिन बाकी जो है वो बिल्कुल भी इस किस्म के अप्रोच को मेरे ख्याल से अडॉप्ट नहीं करते। आप ऑन दी अदर हैंड कोहली को देखो, उसके मतलब मैं बाद में बात करूंगा। ही इज अ मास्टर ऑफ रन चेज, ही इज अनदर मोड, इज अनदर बीस्ट इन रन चेज। ठीक है, लेकिन आप जब बात करें पाकिस्तान की बैटिंग की, जब चेज कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ को ऐसे फूल जाते, 300-350 का टोटल जब बोर्ड पे लग जाता है तो हमारे हाथ को ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हमने कितना बड़ा टोटल चेस करना है यार। इस किस्म की फ्लैट ट्रैक के ऊपर तो आप 400 भी खा लेते तो भी चेस होता। आप ये इंडियन कंडीशन देखें, इंडिया अपनी पिचेस के ऊपर किस तरह मारता हो, 300-350, वो कहते हैं हमारी बॉलिंग कर खा लिया। ठीक है, मैच का हिस्सा है, बॉलर को स्कोर भी पड़ता है, लेकिन बैट्समैन का काम है बैटिंग करना। बैट्समैन का काम ये नहीं है कि आपके बॉलर ने स्कोर खा लिया है तो आपके शोल्डर डाउन हो जाए, हेड डाउन नहीं होने चाहिए, कैच ड्रॉप होते हैं, लेकिन आपका सर ड्रॉप नहीं होना चाहिए यार। आपके सर जो आपको जो एम है, आपका एम्बिशन है, वो ड्रॉप होना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक कैच ड्रॉप होता है, हम वो कॉर्नर ढूंढते हैं कि चलो यार इसके पीछे हम छुप जाएंगे और इस कॉर्नर के पीछे हम अपनी अपनी जो तमाम फेलियर को हाइड कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस कॉर्नर के अंदर आपको उस कॉर्नर को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, आपको उस कॉर्नर को साइड करके अपना जो मिशन है, टीम गोल है, उसको आगे रखना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। हमारे बैट्समैनों की अप्रोच जो है ना वो अजीब से नजर आती है। इफ्तिखार और रिजवान मुझे नजर आ रहा था कि शायद वो कुछ अच्छा करेंगे। जब आपको पता है बॉल ऑस पड़ गई है, उससे स्पिन नहीं होगी, बॉल सीधी सीधी आएगी, तो क्रॉस द विकेट जाके खेलने की क्या जरूरत है यार। आप विद इन द लाइन आके सीधा खेलो, स्ट्रेट ऑफ द विकेट, आपके पास इतनी लंबी बाउंड्री है, उसने मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर लिए, स्ट्रेट बैट से क्यों नहीं खेल रहे? कट मारने जा रहे हो, हुक मारने जा रहे हो, पुल मारने जा रहे हो, वहां पे सारी विकेटें पे गिर रही हैं। आपके जो 4 मेन बैटर है, बल्कि 5 मेन बैटर है, वो क्रॉस द विकेट आउट हुए हैं। आप देखिए अब्दुल्ला शफीक क्रॉस पे बैट खेलने जा रहा है, इमाम उल हक और कट मारने जा रहा है, वो थर्ड मैन पे कैच दे रहा है, बाबर आजम क्रॉस द विकेट खेलने जा रहा है, कैच दे रहा है, मोहम्मद रिजवान क्रॉस द विकेट खेलने जा रहा है, कैच दे रहा है, जो इफ्तिखार है मतलब क्रॉस द बैट खेलने जा रहा है। सीधा बैट क्यों नहीं खेल रहे यार? जब ओस पड़ रही है, ड्यू पड़ रही है, आपका बैट सीधा क्यों नहीं चलता? समझ नहीं आती। उसके बाद जब क्या साउथ शकील देखें, वो भी स्लॉगिंग करने जा रहा है, वो भी कैच दे रहा है। सीधे बैट से आपकी विकेट नहीं गिरी, आपने क्रॉस से बैट खिला के विकेट गिरी। यार मुझे समझ नहीं आती कि इनको कौन बताएगा कि आपने जब बॉल स्किट कर रही है, आपने सीधे बैट से खेलना, वी शेप में खेलो। आप क्यों वो क्या नाम है साइड वाइज खेलने चले जाते हो? नंबर ऑफ टाइम मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ यार, मैं चलो क्रिकेटर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतनी क्रिकेटिंग सेंस तो नहीं है ना कि मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली है मुझे इतना पता है कि यार इस किस्म की कंडीशन में आपने खेलना कैसे है। लेकिन नहीं, वही होता है कि हम अपने जो है ना पर्सनल गोल होते हैं, हमने अपने 40-50 पूरे करने हैं ताकि हमारी टीम में जगह पूरी रहे और टीम का जो गोल है, हमारे टीम का जो टारगेट वो पांडे में बढ़ जाए। ठीक है, यही कुछ होता है। शाहीन एक बॉलर हमारे पास नजर आया, शाहीन शाह अफरीदी, और वो वो जो कहते हैं लॉन वॉरियर था हमारी तरफ से। उसके अलावा कोई हमारी तरफ से रजिस्ट करना, एक ओपनिंग बैटिंग पार्टनरशिप थी और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी 5 for 54 बेस्ट फिगर, और वो वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट है। शायद तीसरे चौथे नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे सेंडर, और उसके बाद 9 विकेटों के साथ वो भी शायद तीसरे चौथे नंबर पे है। लेकिन आप जैम्पा की बॉलिंग को देखें कि यार कैप्टनसी को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। डिस्पाइट के 2 कैचेस छूटे थे, शुरू में अब्दुल्ला शफी का कैच छूटा, बाउंड्री के ऊपर छक्का करवा दिया, उसके बाद एक और कैच छूटा है जो पैट कमिंस से, लेकिन उन्होंने अपने शोल्डर डाउन नहीं किए। उनको पता था कि उनके पास एक गेम प्लान है, बहुत बड़ा टोटल है। ठीक है, पाकिस्तान का जो टॉस जीत के पहले बैटिंग बॉलिंग करने का डिसीजन था, इसी हद तक ऐसे बैटिंग, लेकिन मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो था वो पहले ही 2 मैचेस हार चुका था, तीसरे मैच में अंडर प्रेशर जीता था। लेकिन आप देखें कि पहले 2 मैचेस में वो जिस तरह खेले हैं, वो उनके पहले शो, अगर पाकिस्तान इस मौके पर 350 टोटल लगाया होता तो शायद पाकिस्तान के भी शोल्डर अप होते और पाकिस्तान के अच्छे मूड में खेलता। लेकिन हमारे शोल्डर जो थे पहले ही डाउन थे, क्योंकि उन्होंने 350 खा लिया हुआ था। ठीक है, यही अगर आपने 350 बोर्ड पे लगाया था पहले बैटिंग करते हो तो शायद हमारे चांसेस कुछ ज्यादा होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया वैसे ही अंडर प्रेशर है, अंडर प्रेशर में उनसे ज्यादा परफॉर्म ना हो पाता।
लेकिन हम जो है वो इस बात को पता नहीं कब समझेंगे। और पाकिस्तान की तरफ के बाज के बाद पाकिस्तान की जो क्लैप्स है, लाख जो 6 विकेटें 36 रन के अंदर जाती है और पाकिस्तान 305 रन के ऊपर टोटल समझ जाता है। और रियली मच डिसअपॉइंटेड कि यार इस किस्म की कन्वेंशनल अप्रोच और ऊपर से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है काहे का नंबर 1 जी बाबर आजम, और बाबर आजम जो टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाता तो मेरे ख्याल से वो नंबर 1 स्पॉट छोड़ ही दे तो बेहतर है, क्योंकि एक तो उसके ऊपर कैप्टनसी का प्रेशर है क्योंकि शायद उसे छोड़नी पड़ेगी अगर इस तरह से परफॉर्म ना हुआ, और उसके बाद वो उसके कैप्टनसी के प्रेशर को लेकर उसकी बैटिंग फॉर्म भी हिट हो रही है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर एक हिस्ट्री रही है कि जो बैट्समैन आप इसे टीम से निकालना है ना, आप उसे कैप्टन बनवा दे, उससे कैप्टनसी का ऊपर इतना प्रेशर डालते कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस जाती है, फिर कहते हैं जी इसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है तो इससे ये कैप्टनसी कैसे कर रहा है, इसकी टीम में जगह ही नहीं मिलती, और फिर वो टीम साइड कर जाता है। लेकिन बाबर आजम इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, मेरे ख्याल से इट्स टाइम के बाबर आजम जो है ना उस प्रेशर को अपने आप से ऑफ करें। ठीक है, विराट कोहली देख ले 3 साढ़े 3 4 साल उसका जो गंदा पैच रहा है वो कैप्टेंसी की वजह से रहा है, जैसे उससे कैप्टेंसी का प्रेशर ऑफ किया गया है, इज अनदर मूड, वो जो बीस्ट है उसका दोबारा से अनलीश हो गया, और वो जो 3 4 साढ़े 3 साल से प्रेशर ले रहा था उसने एक अलग फॉर्म में आ गया। आप पिछले मैच की बात करें बांग्लादेश वर्सेस इंडिया की, वो भी सेम स्टोरी थी, वो शुरू में पहले 10 ओवर में 93 स्कोर मारा, उसके बाद भी ऑन एंड ऑफ उनकी विकेट गिरी और 257 रन के ऊपर ऑल सारी टीम से मर गई है 50 ओवरों में। लेकिन उसके बाद इंडिया का ब्रांचेस देखें और क्या कंपोज रनचेस था यार, रोहित शर्मा के लिए वो पर्सनल गोल नहीं है, वो आता है उसने आके अपनी जो गेम है ना स्ट्राइक मारने, उसने शॉटे मारने, उसने नहीं देखना कि यार मैं कैप्टन हूँ, वो कहता है मैं एज ए प्लेयर खेल रहा हूँ, मेरी टीम के गोल मैटर करता है, और वो आके वही अपनी गेम प्लानिंग के अकॉर्डिंगली खेलता है। और उसके बाद आप देखेंगे वो अ, उसको पता है कि मेरे पास उसके बाद जो बैटिंग डेप्थ है वो कितनी है। टॉप ऑर्डर के ऊपर रोहित शर्मा, उसके बाद शुभमन गिल है, वो 50 का स्कोर करके गया, उसके बाद विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, और केएल राहुल है, जडेजा भी बैटिंग करता है उनके पास, शार्दुल ठाकुर भी है, लेकिन उनके पास जो है ना बड़ी सॉलिड बैटिंग लाइनअप भी है, और बॉलिंग उनकी वैसे ही तगड़ी है आजकल, अपनी होम कंडीशन के ऊपर वैसे ही वो किसी काबू नहीं आ रहे, मेरे ख्याल से दे आर द हॉट फेवरेट टू विन द वर्ल्ड कप। वो कल का मैच भी जीत जाते हैं, और विराट कोहली वाज मास्टर ऑफ रंचेस, ही इज अनदर क्लास व्हेन यू आर चेजिंग समथिंग, और वो चेज का जो मास्टर से नहीं कहा जाता कि यार वो उसको पता है, उसकी कैलकुलेशन, उसका जो ब्रेन है ना वो कंप्यूटर उसका काम करता है, उसको पता है कि जिसके एरियाज क्या है और कहाँ पे उसने खेलना और कहाँ पे नहीं खेलना, और उसकी जो रनिंग बिटवीन द विकेट, फिटनेस जो है ना उसकी एडमायरेबल यार, रियली एडमायरेबल। द रीजन ही वाज डोमिनेटिंग दिस डेकेड ऑफ क्रिकेट, जो क्रिकेट जो डेकेड था लास्ट, उसको वो क्यों डोमिनेट कर रहा था, बिकॉज ऑफ प्राइम फिटनेस, और उसका जो गेम प्लान था, गेम अप्रोच थी, क्रिकेट की अप्रोच है, उसको क्रिकेट सेंस है ना। हमारे यहाँ पे तो बस अपने 15 20 50 करने हैं, और उसके बाद हमने कहना हमारी टीम में अगले मैच में जगह पक्की है, ठीक है इनफ, और उसके बाद हमें कोई परवाह नहीं कि हमने बड़े स्कोर के लिए जाना है, 50 को सेंचुरी में कन्वर्ट करना है, सेंचुरी को 150 में कन्वर्ट करना है, अब तो हम उसको बिल्कुल ही भूल चुके हैं ना। ठीक है, और ऊपर से हमारी इंजरीज हैं, उसका भी एक अलग ही कोई सीन चल रहा है हमारे पास। एनीहो पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया, इंडिया ने अपना कल का मैच जीत लिया है, और पॉइंट टेबल पर इस तरह कुछ ये हो चुका है कि पाकिस्तान जो पिछले काफी दिनों से नंबर 4 स्पॉट के ऊपर अड़ा फंसा था दूसरों की मेहरबानियों से, वो भी आज स्लिप हो गया, और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पिछाड़ के नंबर 5 पे धकेल दिया और खुद नंबर 4 पे आ गया। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया जो है अब वाकई वो जो वर्ल्ड कप वाली टीम थी ना, वो वाकई नजर है। पहले लोग कह रहे थे कि जी वाकई ऑस्ट्रेलिया जो पहले 2 मैच अपने हार गई है, और अब वो जो कमबैक है ना उनका, दैट्स हॉन्टिंग मी, और वो दे आर गोइंग टू बी वेरी टफ टीम। जब आपकी टीम एक दो प्रेशर में लगी हुई है तो मेरे ख्याल से सब कॉन्टिनेंट जायंट्स को चाहिए था कि ऐसी ऑस्ट्रेलियन टीम को नीचे लगा के रखते, लेकिन हमारी आदत है कि हमने उस टीम से स्कोर करना है जिसे पूरी दुनिया में कोई स्कोर नहीं करता, हमने उस प्लेयर को प्लेयर बनाना है जिसको पूरी दुनिया प्लेयर नहीं मानते, हमने उस प्लेयर की फॉर्म को वापस लेके आना है जो बाकी तमाम टीमों के लिए नहीं चल रहा था, और हमारी ये जो अप्रोच है ना बहुत गंदी अप्रोच है। ठीक है, अगला मैच हमारा अफगानिस्तान से है, और अफगानिस्तान जो है वो स्पिन ट्रैक होगा शायद चेन्नई के अंदर, और उसका भी अभी कोई पता नहीं है। हमारे पास अभी नसीम शाह भी नहीं है जो कि हमें डेप्थ ओवर के अंदर जिता सके, लेकिन हम उम्मीद ये रखते हैं कि अभी हमारे 5 मैच पड़े हैं, और 5 में से कुछ हम ऐसा करेंगे कि शायद हम टॉप 4 में गिर पिस के आ जाएं। लेकिन अगर टॉप 4 में आ जाते हैं तो पहले नंबर पे अगर इंडिया या न्यूजीलैंड से कोई आ गया, न्यूजीलैंड आ गया तो हमारी तो हिस्ट्री है न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल्स की, लेकिन अगर इंडिया आ गया तो फिर क्या होगा, 2011 हमें अभी तक नहीं भूल रहा। ठीक है,
तो होप सो कि पाकिस्तान अपनी इस परफॉर्मेंस को दोबारा रिवाइव करेगा और अच्छी परफॉर्मेंस नेक्स्ट ओवर में देगा। हो ये ना हो कि फिर इन दी एंड वो रोला डाल दे कि जी हम रन रेट पे बाहर हो गए। देखिए पहले मैच से ही चल रहा है कि जी आपने रन रेट पे फोकस करना, अगर आप रन पे फोकस नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से आपका चांस ही नहीं बनता इस वर्ल्ड कप के अंदर। अप्रोच बड़ी गलत है, इस अप्रोच को ठीक करना पड़ेगा। खैर, आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं? खैर बहुत सा गुस्सा लोगों को अपनी कमेंट, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा और एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडेज एपिसोड। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओवर एंड आउट।